इतनी मेहनत की। वेट करना प्लीज। मेरे सुनो ऐसे रूठा करो तुमसे जाना सुनो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अब आपका सपना होता है अपने बच्चे का जीवन खुशहाल देखना। ऐसे ही एक सपने को आज साकार किया है राजन चोपड़ा ने, जो कि खुद तो इंडस्ट्री के मालिक हैं, एक सीईओ रह चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने बेटे के लिए एक प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। तो आज हम बातचीत करेंगे गोकुल चोपड़ा जी से और जानेंगे कि किस तरह से ये सपना आज जो साकार हुआ है और कौन सा वो गाना है जो आज वो रिलीज़ करने वाले हैं। वेलकम सर। हेलो। तो सबसे पहले मेरा नाम गोकुल चोपड़ा है। सर थैंक यू टू ऑल माय डैड, लाइक वट एवर ही डिड फॉर मी, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया। सो आज हमने आरसी फिल्मी लिंक्स की लॉन्चिंग की है, जहाँ पे मेरा शुरू से ही सपना था लाइक मॉडलिंग करने का, एक्टिंग में जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम लोग नहीं कर पाते थे। सो बट एट लास्ट जब इनको लगा कि मेरे में वो टैलेंट है, तो इन्होंने मेरे लिए प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, जहाँ पे आज 5 अप्रैल को जो मैं अपना पहला गाना हे सुनो अपने ही प्रोडक्शन हाउस में आरसी फिल्मी लिंक्स में जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं। सो लाइक मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती, जो कि माय फादर एंड जो मेरे मम्मा ने किया। सो ऑल थैंक्स टू मिस्टर राजन चोपड़ा। ये जो गाना है हे सुनो, किसने लिखा और ये किस तरह से विचार आया कि आपने यही गाना लिखना है और इस पे ही आपने आगे एक्टिंग की? हे सुनो जो गाना है वो लिखा गया है डॉक्टर तेजिंदर के द्वारा। तो बेसिकली मैंने ये गाना इसलिए चूज़ किया क्योंकि आज की जनरेशन में अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स के भ्रम में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि लोग क्लैरिटी करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मेरे को लगता है कि लव एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी आज की डेट में, उतना आपका वो लव सर्कल है और डिफ़िकल्ट होता जाता है। सो हे सुनो भी एक ऐसी स्टोरी लाइन है, दो एक मेन और वुमेन के बीच में, कि किस तरीके से वो अपने इस रिलेशनशिप कौन है में। आपकी पार्टनर इस गाने में? सो वो एक दुबई की मॉडल है जैस्मिन, जिसने मेरे को सपोर्ट किया इस लीडिंग रोल में। ये जो गाने का शूट हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये बेसिकली सारे गाने का शूट दुबई में हुआ है दुबई में हुआ है। हाँ। तो सर ये दुबई में शूट हुआ है और दुबई की ही आप मॉडल की बात कर रहे हैं। इंडिया में इतनी सारी लोकेशंस है, आपने इंडिया को छोड़ के दुबई क्यों चूज़ किया? अक्सर मेरे को लगता है इसका बेटर आंसर मेरे फादर आपको दे पाएंगे। वो तो मैं यही चाहूँगा कि ये सवाल आप उनसे बेटर प्रेफर करें, क्योंकि उनको लगता है कि इस सॉन्ग के लिए बेटर लोकेशन और बेटर कॉन्ट्रास्ट और बेटर बैकग्राउंड वो सब एक ही जगह जो कि मेरे को मिल सकता था, तो मेरे को लगता है इसीलिए हमने दुबई चूज़ किया। यही एक आपके फादर एक इंडस्ट्री में थे, बिजनेसमैन थे, और आपने फिल्म इंडस्ट्री में और इस तरह से मॉडलिंग में किस तरह से अपने आप को प्रेफर किया और फादर आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हुआ ये सब? मेरे को भी मेरा भी बिजनेस बैकग्राउंड में ही जाने का मन है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट आई गेस अपने टैलेंट को छोड़ना नहीं चाहिए। तो शायद वो चीज़ इन्होंने मेरे में देखी है कि शायद इनको लगता है कि जो टैलेंट वो उनमें था वो शोकेस नहीं कर पाए, तो शायद वो चीज़ मेरे में पूरा हो सकता है। तो आई गेस इसीलिए उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि साइड बाय साइड मैं अपने इस टैलेंट को शोकेस कर पाऊँ और आगे जाके और बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। सर पहले तो आपका सवाल जो आपके बेटे ने कहा है कि आप बताएंगे कि दुबई की लोकेशन क्यों चूज़ की, पहले तो आप वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। दुबई की लोकेशन शूट करने का हमारा जो मेन पर्पस था, वो जब आप सॉन्ग को बड़े ध्यान से सुनेंगे, उसके जो शब्द और उसके जो बोल हैं, उसमें सारे शब्दों के लिए नंबर 1 जो हमारे लोकेशन जो हमारे दिमाग में आई वो दुबई की थी। दुबई का रेगिस्तान था, दुबई का समंदर था, दुबई की मॉडल थी, क्योंकि वहीं का आप गाने को आराम से सुनना तो आपको वो फील गाने में ही आ जाएगा बिना वीडियो को देखे हुए। बट जब आप वीडियो को फील करेंगे देन यू विल फील मच बेटर। तो इसलिए हमारा ये दुबई का सपना था कि ये वाला सॉन्ग शब्दों की वजह से हम दुबई में ही शूट करें। सर आपने एक प्रोडक्शन हाउस खोल दिया अपने बेटे की खुशी के लिए, आप एक बिजनेसमैन हैं, जो आरसीएस प्रोडक्शन हाउस खोला, इसमें इससे मतलब पहले जो आज तो फर्स्ट सॉन्ग हो गया जो आपके बेटे का रिलीज़ हुआ है, उससे पहले भी बेटा मॉडलिंग में रहा है और भी कुछ किया इसने? बिल्कुल जी, इसका शुरू से ही ये सपना था कि स्टेज पे भी, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में रैंप मॉडलिंग और सब इस चीज़ों में इंटरेस्ट इसका रहता था। तो फिर इसने एक जो हिंदी मूवी है अमर प्रेम की कहानी, उसमें भी एक शॉट इसका था, रोल था। तो बट मुझे लगता था कि अब इसमें टैलेंट निखर के आ रहा है और इसका जो फिज़ीक है वो अच्छा गुड लुकिंग आ रहा है, तो मॉडल की तरह आ रहा है, तो बच्चे का शौक़ भी है। तो ऐसा ना हो कि बच्चे का सपना कहीं मेरे प्रेशर में बिज़नेस के अंडर दब के रह जाए।
तो ये थे हमारे साथ राजन चोपड़ा, जो कि खुद एक बिजनेसमैन है। आज उन्होंने बेटे के लिए एक प्रोडक्शन हाउस CS रिलीज़ किया, उस पे एक गाना है सुनो, जो आज आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं वो वीडियो। और उनके बेटे गोकुल, जो इस गाने में एक एक्टिंग कर रहे हैं और पहले भी वो कर चुके हैं, और भी जो उनके गाने हैं, जो भी शॉर्ट फिल्म्स हैं, वो इस चैनल पे रिलीज़ होती जाएंगी, तो आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। और देखते रहिए स्टेट समाचार। चंडीगढ़ से राखी।